हालिया चीन और इंडिया की कशीदगी में गालबन पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की जानिब से अपनी डिप्लोमेटिक कुव्वत का भरपूर मुजाहरा किया गया हो। अब तक इस तनाव में अमेरिका के अलावा कोई भी मुल्क खुलकर इंडिया के साथ नहीं आया था। और अब एक बहुत अहम पेशरफ्त इंडिया के लिए यूं हुई है कि अमेरिका जहां एक तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स लेकर साउथ चाइना सी में खड़ा था, वहीं उसने इंडियन ओशियन में भी ड्रिल करके चीन को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि वो इंडिया के साथ खड़े हैं। कल हमने आपको ये बताया था कि अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रेगन और यूएसएस निमिट्ज इस वक्त साउथ चाइना सी में मौजूद हैं। अब इन 2 में से एक एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि चीन के लिए इस वक्त भी एक बहुत अहम रूट है, क्योंकि उनका ऑयल इस जगह से इस रूट से गुजरता है, जबकि उनकी तिजारत भी इसी रास्ते से हो रही है। चीन के तिजारती काफिले, उनके जो तेल के जहाज़ हैं, वो इस रास्ते से अफ्रीका और गल्फ़ की मार्केटों से आते जाते रहते हैं। इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है, खुसूसन इंडियन एक्सपर्ट्स का, कि चीन को ये मैसेज दिया गया अमेरिका की तरफ से कि मजीद कशीदगी बढ़ाने की सूरत में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी आपके ये जो तिजारती रूट्स हैं वो बंद कर देगा। ये एक पुरानी वीक पॉइंट है चीन की, जिसका कंट्रोल भारत के पास है। स्ट्रेटेजिकली भारत के पास शायद सबसे अहम हथियार यही रास्ता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का जो रास्ता है वो भारत के समुंदर से होकर गुजरता है। यानी कि चीन की सारी तिजारत, उनकी सारी जो ऑयल की इंपोर्ट थी, वो भारत के रास्ते से होके गुजरती है, भारत के समुंदर से होके गुजरती है। ये बहुत बड़ा लेवरेज भारत को हासिल था, स्ट्रेटेजिकल वेपन आप इसको कह सकते हैं, भारत के पास मौजूद था कि वो जब चाहे चीन के जो तिजारती रास्ते हैं वो बंद कर सकता है। चीन की इस वीक पॉइंट को ख़त्म करने की सबसे पहले पाकिस्तान ने कोशिश की थी, और ये 2002 में की जाने वाली ये कोशिश थी, क्योंकि इंडिया का चीन के ऊपर हावी होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान चीन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट मिलिट्री एतबार से। तो होता कुछ यूँ है कि आज से 20 साल कबल यानी 2000 में जनरल मुशर्रफ चीन के दौरे पे जाते हैं और चीन के वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात होती है। उसमें जनरल ये बात करते हैं कि चीन और पाकिस्तान के बीच मजबूत मुआशी लिंक होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि चीन और पाकिस्तान के बीच एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की और मिलिट्री जो उनकी एंगेजमेंट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ाई जाएं। इससे 1 साल के बाद ही यानी 2001 को चीन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हैं और यहाँ पर कई डील्स और कई एग्रीमेंट्स होते हैं। इस दौरे में फिर मुशर्रफ उनके सामने ये प्रोजेक्ट रखता है कि आप हमारे गवादर वाले पोर्ट को डेवलप करके आपकी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ऑयल है वो यहाँ से ले जाएं, गल्फ़ और अफ्रीका की मार्केट से। इससे मुस्तकबिल में आपकी जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का वाला जो थ्रेट है उससे आपकी जान छूट जाएगी। और चीन गोया के इस मौके की ताड़ में ही था, उन्होंने फ़ौरन इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और 2002 में ही यानी इस सुझाव के देने के 1 साल के बाद ही चीन ने वू बिनगो जो चीन का वाइस प्रीमियर था, उन्होंने गवादर का दौरा किया और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2002 में इसकी की गई। इस खत्ते में जो भी आपको होता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त भी, पाकिस्तान अलदो खामोशी से बैठा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कार्ड पाकिस्तान ने भी खेला हुआ है। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ मलाक्का चीन के लिए एक प्रेशर पॉइंट ज़रूर है, लेकिन ये सर्वाइवल का इशू नहीं है माजी की तरह चीन के लिए, क्योंकि इस तनाजुर में सीपैक चीन के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत रखता है और ये चीन के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी के जैसा है। यही वजह है कि इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया का बहुत बड़ा मारूफ अखबार है, ये बात लिख रहा है कि इट इज़ नो लॉन्गर पाकिस्तान सीकिंग चाइनीज सपोर्ट फॉर इट्स एडवेंचरिज्म एज मच एज इट इज़ द अदर वे अराउंड, इंडिया मस्ट प्रिपेयर। वो ये कह रहे हैं कि ये जो सी पैक है ये इकोनॉमी के लिए नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए है। यानी ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के चौक होने वाली बात है, इसका नेमुल बदल चीन ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। एक बार फिर आपको याद दिलाते चलें कि चीन ये भी कह चुके हैं अमेरिका को कि पाकिस्तान हमारे लिए ऐसा ही है हमें जैसे आपके लिए इसराइल है। लेकिन इंडिया के लिए इस वक्त एक और भी इम्तिहान है। इस कामयाबी के बाद जो अमेरिकी ड्रिल्स करने से उनको मिली है, ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है उनके लिए। और वो इम्तिहान ये है कि क्या अमेरिका प्रैक्टिकली भी इंडिया को सपोर्ट करेगा अगर उसके चाइना के साथ मामला इतने ख़राब हो जाते हैं। तो ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिका के जो एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जॉन बोल्टन, उनका कहना है कि अगर इंडिया और चीन की जंग भी हो जाती तो ट्रंप इंडिया का साथ नहीं देगा, भूल जाएं। क्योंकि चीन के साथ अमेरिका को अपने ट्रेड की बहुत ज़्यादा फिक्र है, वो भी इंडिया की तरह चीन की प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है। ये इसलिए क्योंकि ट्रंप जो कि खुद भी एक बिजनेसमैन है और हर चीज़ को बिजनेस डील समझ के करता है, वो इंडिया का साथ कभी नहीं दे सकता।
तो इस पे इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा इस ड्रिल्स के आसरे कोई अजम्पशंस लगाने से पहले। ये बात कोई आम आदमी नहीं कर रहा, उनका एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन कर रहा है, और जॉन बोल्टन की एक बहुत ताकतवर शख्सियत है अमेरिका के अंदर। इसके अलावा एक और फैक्टर जो अमेरिका कंसीडर करेगा इंडिया की हेल्प करने से कबल, वो रूस का चीन के साथ गहरा ताल्लुक है। जब अमेरिका अपनी फ़ौजें जर्मनी से निकाल कर साउथ चाइना सी में डिप्लॉय करने की सोच रहा था, और जब अमेरिका साउथ चाइना सी में ड्रिल्स कर रहा था, तो रूस ने भी ब्लैक सी में ड्रिल्स करने का ऐलान कर दिया है। ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में। तो अगर अमेरिका इस साउथ चाइना सी वाले फ्रंट पे उलझता है तो उसे रूस की तरफ से यूरोप में 100% दूसरे चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। याद रहे कि रूस अमेरिका को इतना पसंद करता है कि अफगानिस्तान में बकौल यूरो एशियन टाइम्स के, रूस जो था उसने अमेरिकी फ़ौजियों के सिर की कीमत मुकर्रर करके अफगान तालिबान को वो देता रहा है, यानी इतने फ़ौजी ऑफ करें तो आपको इतना इनाम मिलेगा। ये हाल हुआ है अमेरिका का अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में अमेरिका के शदीद इसरार के बाद भी इंडिया ने ट्रूप्स भेजने से इनकार कर दिया वहाँ पे, और अफगानिस्तान हमारे फ्रंट पे वैसे ही अमेरिका इंडिया से मायूस है। तो क्या ऐसे में इंडिया के भरोसे अमेरिका चीन के खिलाफ इतना बड़ा स्टेप ले सकता है? क्या इसके खराजात भी अमेरिका ही पे करेगा? और कौन से ममालिक में ये बेसिस बनेंगे अमेरिका के लिए? जाहिर है चीन के साथ कन्फ्रंटेशन में उलझने के लिए बेसिस दरकार होंगे, तो बेसिस कौन से ममालिक में बनेंगे? इंडियन सी में तो बेसिस नहीं बन सकते, वहाँ पे तो चीन का लिंक ही नहीं लगता है। खुद चीन को इंडियन सी में आने के लिए, और ये जो अरबी समंदर जिसे हम कहते हैं, कि पाकिस्तान की सपोर्ट वहाँ पर दरकार होगी चीन को। और ये भी तो मुमकिन है कि मिडल ईस्ट और यूरोप में भी अमेरिका के खिलाफ दूसरे फ्रंट्स खुल सकते हैं। तो ऐसे में अमेरिका का क्या लाएअमल होगा अगर ऐसा होता है तो? और अगर ये माना जाए कि इंडिया के पास अब भी एज मौजूद है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को ब्लॉक करने का, तो फिर सी पैक क्या है? अब ये सोचने वाली बात है, ऐसे में अमेरिका का इंडियन सी में आने का असल में फ़ायदा क्या है? ये एक जस्ट सिंबॉलिक जेस्चर तो हो सकता है, लेकिन सीवियर किस्म का थ्रेट नहीं माना जा सकता इस चीज़ को चाइना के लिए। एक और अहम पेशरफ्त ये हुई है कि 8 जून को, इसी साल 8 जून को, पाकिस्तान ने $8 अरब मंजूर किए हैं गवादर टू काशगर रेलवे को अपग्रेड करने के लिए। इससे चीन और पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल की डायरेक्शन है वो साफ हो जाती है कि वो किस पे काम कर रहे हैं।